Hello friends, welcome to our YouTube channel. My name is Shruti Ajay Gupta and Hello Study is my channel. आपको मालूम है, ठीक है, इसके पहले भी आपके लिए बहुत सारे लेक्चर्स लेके आए हैं. अभी हमारा चल ही रहा है कौन सा, प्रैक्टिस सेट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो इसके अभी 16.2 में आए हैं और आज का हमारा टॉपिक हमारा टॉपिक चल ही रहा था किसके ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, है ना. सिलेंडर के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल बेसिक्स क्लियर करवाए थे एंड उसके कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सबके फॉर्मूलेज आपको बताए थे एंड एक एग्जांपल भी दिया था. ठीक है, अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखिए, लाइट ऑन करें जस्ट मिनट. ओके, नाउ अगर आपने बहुत ध्यान दिया होगा तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी. तो अभी हम सिलेंडर एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं. देखिए, सीधे सीधे चलते हैं, ज़्यादा हमको टाइम नहीं लगाना है. ठीक है, एक देखिए आपके प्रैक्टिस सेट 16.2 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच एग्जाम्पल गिवन बिलो. बहुत सारे एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं. रेडियस ऑफ बेस, ठीक है, ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन. क्या क्या गिवन है, बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, सब कुछ गिवन है. तो फिर तो हमें सीधे सीधे फाइंड करना है. हमने आपको क्या बता दिया था, फॉर्मूला बता दिया है. देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, दोनों भी फाइंड करना है. कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच भी फाइंड करना है एंड 2 पाई आर एच प्लस आर भी फाइंड करना है. ये आपका कर्व सरफेस एरिया का, ये टोटल सरफेस एरिया का. क्लियर है. आपको टोटल वैल्यूज गिवन है, आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू पुट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एंड सॉल्व कर देना है. आपका आंसर निकल आएगा. टोटल सरफेस एरिया भी है, कर्व सरफेस एरिया भी. सीधे सीधे देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आर इन द सेंस रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. क्लियर है. अब यहाँ पर आपको कुछ भी ड्रॉ करने की या बनाने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी फिगर. आपको रेडियस भी पता है, एक बार फिर से बता देते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए. ये आपका क्या है, कुछ ट्राई कर रहे हैं ऐसा बनाने की, अच्छा ना बने तो सॉरी. इस तरह का कुछ शेप होता है. ठीक है, ये आपका सेंटर पार्ट. तो ये आपका रेडियस है, इसलिए आर स्क्वायर लिखते हैं. दो साइड में आपका रेडियस रहता है. ये आपका लेंथ या हाइट, इसे हम हाइट कहते हैं. इसकी जो लेंथ है वही हाइट कहलाती है. ठीक है, यही है. आपको बनाने की जरूरत नहीं है ना, आपको रिवाइंड करवा देने. तो चलिए, आपका क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू कितना है, 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. क्लियर है. तो सीधे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है आपका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला देखिए आपके ऊपर में है 2 पाई आर एच. क्लियर है. पहले आपको फॉर्मूला ही पुट करना है, उसके बाद फिर आप वैल्यू पुट करेंगे. तो 2 पाई की वैल्यू पता है आपको 22/7, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन एच इज इक्वल टू हाइट 10 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया. सॉल्व करते चलिए, सिंप्लीफाई करेंगे. ये 7 तो कट गया. ठीक है, 22 2 ज़ा 44, 10 ज़ा 440. चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं. अगेन 440. तो ये आपका किस में है, सेंटीमीटर में है. आंसर किस में निकलेगा, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, आप जो भी बोलिए. निकल गया आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 440 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, एक आपका निकल गया. अब हमें क्या निकलना है, टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया का ऊपर से स्टार्ट करना था, हमने नीचे से स्टार्ट किया, कोई बात नहीं. टोटल सरफेस एरिया आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिखते हुए चलेंगे. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर ही तो गिवन है कि क्या है, हाँ, क्योंकि सिलेंडर का ही फॉर्मूला चल रहा है ना. ये इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई एच प्लस आर. क्लियर है. 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर इज गिवन 7, एच क्या है आपका 10 प्लस अगेन 7. क्लियर हो गया. यहाँ 7 को ऐसे ही कट कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ गया, इधर मल्टीप्लाई करेंगे आपका 17 आ गया. ठीक है, आंसर आपका कितना निकलेगा, इज इक्वल टू करते जाइएगा. इसका आंसर कितना निकलेगा आपका, 44 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका निकलेगा 748 स्क्वायर सेंटीमीटर. हो गया, निकल गया दोनों भी आंसर. क्लियर हो गया. चलिए सेकंड इसमें चलिए, सिंपल है. हमने आपको अच्छे से एग्जांपल क्लियर करवा दिया था, बेसिक क्लियर करवाया, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. ठीक है, चलो
इसे एज इट इज़ रहने देते हैं, सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं। तो अब देखिए सेकंड क्या है आपका 1.4 रेडियस है आपका, हाइट इज 2.1, ठीक है। तो लिखिए सीधे 2 मल्टीप्लाई बाई, देखिए सिलेंडर कर्व सरफेस है 222/7, आर आपका कितना गिवन है, आर इज 1.4 मल्टीप्लाई बाई एच, एच कितना है आपका 2.1, क्लियर है। चलिए अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे आपसे 7 की इसमें ये भी जाएगा ये भी जाएगा, चलिए करते हैं 2 मल्टीप्लाई, इसे सीधे सीधे 44 कर देते हैं, ठीक है। अब अगेन देखिए 7 से ये सिंप्लीफाई होगा, तो 7 से सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे 7 1 7 7 0.2 आएगा, 7 2 14 होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो 0.2 और 2.1 इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 0.42। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आता है 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिखा है इसलिए सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया में चलना है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए 2πRH है, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर आपका कितना है 2.1, ठीक है। अगेन एच आपका कितना था, यही है ना 2πRH, सॉरी आर आपका 1.4 है, 1.4 आपका आर है, एच इज 2.1 है, अगेन 1.4 आर, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर भी हम सीधे सीधे इससे 44 लिख देंगे, कुछ चीज़ें तो सेम सेम रहेगी, यहाँ आगे आपका 0.2 इसे कट कर दिया तो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 0.2 अभी लिखेंगे। अब 2.1 और 1 क्या है ये, हाँ 1.4, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 3.5, क्लियर है 3.5। अब आगे क्या करना है और सिंप्लीफाई करना है सीधे सीधे मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इज इक्वल टू आपका टोटल आंसर आता है 30.80 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, आपको जो भी लिखना हो, ठीक है। लेकिन देखिए अब ये दो हमने बता दिया, अब आपको आंसर कैसे लिखना है ये भी बताते हैं। दो हमने बताया आपको, ठीक है, आंसर कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। चलिए एक इसका ये आंसर निकला है, आपको ऐसे ही करके छोड़ नहीं देना है ना। देखिए लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर कर्व्ड सरफेस, इसलिए हम रुके थे कि आपको एक साथ ही बताएंगे क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं बताई जाती। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, ठीक है, इसे हम रब करते हैं, इज 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर इन ब्रैकेट में, ठीक है। एंड ये लिख लिया, मिटाते हैं, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, कितना है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 30.80 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी हो, ऐसा इस तरह से एंडिंग में आपका आंसर लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है, ये इसे कहते हैं सिस्टमेटिक वर्जन। अगर तरीके से आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स तरीके से मिलेंगे। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नहीं बताया, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको समझा रहे हैं, एक बार बताएंगे चीज़ें समझ में आनी चाहिए। 8th के स्टूडेंट हैं आप, ठीक है। तो फाइनली आपको आंसर जो पूछा गया उसे आपको एंडिंग में तो लिखना तो पड़ेगा ना। देयरफॉर आंसर करके देयरफॉर लिखेंगे तो तब तो समझ में आएगा कि आपने क्या क्या निकाला। ये तो चलो ठीक है, उतना कौन ढूंढते रहता है वहाँ पे, जब सर्च करेंगे तो कौन इतना सर्च करेगा। एग्जामिनर को इतना सर्च नहीं करता कि यहाँ पे ये लिखा होगा कि वहाँ ये लिखा होगा, वो सीधे सीधे आंसर्स देखता है। कभी कभी ऐसे बल्क में आपके पेपर्स आते हैं तो एग्जामिनर कभी ऐसा होता है कि सीधे सीधे आंसर देखता है और आपको मार्क्स दे देता है, ठीक है। और बहुत कम क्या होता है ऐसा, आपके प्रोसीजर देखेगा, प्रोसीजर देख करके वहाँ पे आंसर्स देखने की कोशिश नहीं करेगा, आंसर आपके यहाँ पे दिखेगा। हो रही बात क्लियर। तो इसलिए एंडिंग में आप इस तरह से पूरा सिस्टमेटिक मैनर से आप आंसर्स लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब इसके बाद 3rd 4th 5th ये आप होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या है, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का क्या निकालना है आपको, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। 2 हमने बता दिया, अब तो आप इजीली कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम का मतलब तो वही हुआ ना, ऊपर से भी बंद नीचे से भी बंद, ठीक है, बंद
ऑफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। देखो हमने आपसे कहा था पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप 22/7 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तो आपको वही लिखना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो सीधे सीधे देखते हैं आपको क्या गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2πr मल्टीप्लाई बाई h+r। ठीक है, ऑफ इट्स डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, तो हमें डायमीटर की जरूरत तो नहीं है, हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। हमें r चाहिए और हाइट आपका 45 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम। ठीक है, एक ड्रम है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कैसा है? क्लोज है। इज कितना है? 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, देयरफॉर रेडियस, हमें तो रेडियस चाहिए, हमें डायमीटर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन रेडियस चाहिए। तो भाई क्वेश्चन तो कई टाइप्स के पूछे जा सकते हैं ना आपसे। तो रेडियस इज इक्वल टू d/2। ठीक है, तो डायमीटर आपका 50 है, 2 से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, आपका 25 सेंटीमीटर निकल आया रेडियस। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है? हाइट एंड लिखेंगे, एंड HEIGHT हाइट इज इक्वल टू, हाइट आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है ऑलरेडी? हाइट 45 सेंटीमीटर हो गया। आपको रेडियस मिल गया एंड आपको हाइट मिल गई। अब आपको क्या करना है? सिलेंड्रिकल का फाइंड करना है, सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको मालूम है, लिखिए नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है? ये सॉरी, क्यूबॉइड में क्यों आ रहे हैं हम? ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल ड्रम में मतलब सिलेंडर का ही फॉर्मूला लिखना है हमें। ठीक है, टोटल सरफेस ऑफ एरिया में सिलेंडर का ही हमें लिखना है। भाई सिलेंड्रिकल ड्रम मतलब क्या हो गया? वो क्या हो गया? एक प्रकार का सिलेंडर ही है जिसको हम फाइंड करते हैं, H+R हो गया। यही हमें फाइंड करना है। तो चलो सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं। ऊपर करें क्या? स्पेस आपको समझ आता कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया? तो अब हम रब करते हैं इसे, ध्यान दीजिए। 25 हमें रेडियस मिला है, हाइट हमारी 45 है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई, याद रखिए यहाँ पे 3.14 पाई की वैल्यू लेना है। रेडियस हमें कितना मिला? 25। एच हमारा क्या है? 45 ऑलरेडी गिवन है, प्लस रेडियस हमें अगेन 25। क्लियर हो गया? यहाँ तक आ रहा है समझ में? अब हमें क्या करना है? 3.14 ये आपको मिला, अब इसे सीधे सीधे सॉल्व करेंगे, है ना। तो 25 2 से आपका कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 मल्टीप्लाई बाई 3.14 प्लस 45 एंड ये 25 60 70 हो गया। ठीक है, सीधे सीधे आप नीचे आएंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 70। अब अगेन 3.14, अब ये दोनों को जो सिंपल जितना सॉल्व कर सकते हैं उसे सॉल्व कर दीजिए। 5 7 से 35 होता है, 0 0 को आप लगा दीजिए। अगेन अब इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आ गया आपका ये आंसर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए नीचे, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर। तो चलो टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, तो आप सीधे लिखेंगे आंसर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल ड्रम इज 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन 2 यहाँ तक के कंप्लीट करवाया हमने। अब 3 and 4 हम नेक्स्ट लेक्चर पे लेकर चलेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है आपका, यहाँ तक के आपको कंप्लीट कराया कि आगे बता दें आपको। ज़्यादा लंबी तो नहीं हो जाएगी ना वीडियो? चलो ठीक है।
कोई बात नहीं, थर्ड और फोर्थ को हम लेक्चर नंबर 5 पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी होती है तो फिर हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सीधे सीधे आज आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बनी है, समझ लीजिए। इतने को ही पहले प्रैक्टिस कीजिए, हमने जो होमवर्क दिया उसे कंप्लीट कर लीजिए। देन अगेन लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 नेक्स्ट टाइम पे समझेंगे। ओके, क्लियर है? ऑल आर क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विथ आंसर्स हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। सो प्लीज़ बहुत मेहनत कीजिए। वीडियोस नहीं समझ आता, रिवाइंड करके फिर से देखिए, पॉज कर लीजिए, उसे स्क्रीनशॉट खींचना है स्क्रीनशॉट खींचिए, या तो रोक करके उसे पहले उतने से सॉल्व कीजिए, फिर आगे देखिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए एंड प्लीज़ हमारी वीडियो का फुल यूज़ कीजिए। थैंक यू, गुड लक, गुड बाय।